हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जी एन त्रिपाठी स्टडी सिविल सर्विसेज में। हम लोगों ने अभी तक यूरोपीय आगमन के बारे में पढ़ा। यूरोपीय आगमन किस तरीके से हुआ था और उसके बाद से यूरोपीय आगमन में सबसे पहले पुर्तगाली आए, तो पुर्तगाली में वास्को डी गामा पढ़ा। फिर उसके बाद से पेड्रो अल्वारेज कैब्रॉल के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद से पढ़ा पहला फ्रांसीसी गवर्नर कौन बनता है। फिर पढ़ा था कि 3 बार वास्को डी गामा आ चुका है, 1498 में, 1502 में, और उसके बाद से 1524 में 5 सितंबर 1524 को आता है और कोचीन में दिसंबर 1524 में उसकी मृत्यु हो जाती है। और क्वेश्चंस आते हैं कभी भी कि वह कौन सा ऐसा पुर्तगाली गवर्नर होता है जिसका कोचीन में कब्र है। तो कोचीन में किसका कब्र है? वास्को डी गामा का कब्र है। और किसका प्रतिनिधि करके आता है वास्को डी गामा? तो डॉन हेनरी का आता है। हेनरी को क्या संज्ञा दी गई है? तो हेनरी द नेविगेटर की संज्ञा दी गई है। वास्को डी गामा जब वापस पुर्तगाल जाता है तो कितना गुना प्रॉफिट कमाता है? तो 60 गुना का प्रॉफिट कमाता है। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब पढ़ना है गवर्नर। तो प्रथम गवर्नर की बात की जा रही है। प्रथम गवर्नर, पहला गवर्नर कौन बनता है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। आज के इस वाले लेक्चर में हम लोग टोटल गवर्नर पढ़ेंगे। 3 गवर्नर मेन इंपॉर्टेंट है पेपर के अकॉर्डिंग, मतलब जो पेपर में पूछा जाता है, ये चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या एसएससी, रेलवे, कोई भी पेपर, तो उसमें मेन 3-4 गवर्नर इंपॉर्टेंट हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इंपॉर्टेंट है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क और नीनो दी कुन्हा इंपॉर्टेंट है। और बीच में एक आध क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि कौन कब आया था वास्को डी गामा तीसरी बार, तो ये 1524 में आते हैं। अन्यथा मेन 3 गवर्नर इंपॉर्टेंट है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क और नीनो दी कुन्हा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पुर्तगालियों के बारे में कि पुर्तगाली का पहला गवर्नर जो आता है कौन आता है? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अल्मीडा कौन आता है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। किसी भी तरीके से याद करिए, मेन है याद करना। कब आता है? 1505 से लेके 1509 तक। यहाँ पे फिर से कई बार लिखिए, लिखने से ही याद होता है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अल्मीडा 1505 से 1509 तक में आता है। मेन इंपॉर्टेंट इन्होंने कुछ खास ज़्यादा तो नहीं किया था। 1505 में मतलब मेन इनका काम था, ये प्रथम वायसराय गवर्नर बन के आते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ ही व्यापार को सुनिश्चित करते हैं। मतलब दक्षिण पूर्वी एशिया कुछ इस तरीके से है, ऐसे मान लीजिए है अगर, तो एशिया का ये दक्षिण पूर्वी तो एशिया हुआ, तो इसमें भारत होता है, इंडोनेशिया होता है, इस तरीके से। और तो दक्षिण पूर्वी एशिया का जो यूरोप के साथ लोगों के साथ जो व्यापार था उसको सुनिश्चित करते हैं। मेन ये क्या चलाते हैं? ब्लू वाटर पॉलिसी चलाते हैं। ब्लू मतलब ये रियल में होता है, हिंदी में बोलते हैं शांत जल की नीति। शांत जल की नीति इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। इनकी नीति होती है, इसी पे मतलब इसके उसने मतलब अपनाई थी, यही नीति अपनाई थी। मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति का मतलब होता है समुद्र में इनका एकाधिकार हो गया होता है कुछ ही समय के बाद से, क्योंकि अभी मेन है यूरोप में अभी कंपटीशन इस तरीके से नहीं है, बाद में होगा तो धीरे धीरे ये हारते हैं और धीरे धीरे ये कमज़ोर होते हैं। फिलहाल अभी तो ये कमज़ोर नहीं है। मतलब ये कब की बात है? 1505 से लेके 1509 तक की बात है, तो इसमें तो फिलहाल अभी कमज़ोर नहीं है। तो वहाँ पे ये मजबूत होते हैं, तो इनका मतलब इनको टैक्स दीजिए और आसानी से अपना व्यापार करिए, इस तरीके का था। तो इसी को इन्होंने बोला था ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति। और उसने भारत में
पुर्तगालियों का प्रयत्न था, मतलब कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे अपना दुर्ग स्थापित करें। जैसे 1500 इनके बनने से भी पहले 1503 में कोचीन में हो गया था दुर्ग, या फैक्ट्री की बात की जाए दुर्ग। फिर इन्होंने 1505 में, अब अल्फांसो डी अल्बुकर्क की नहीं, अभी अभी बात हो रही है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की बात हो रही है। 1505 में इन्होंने अंजा डीवा, ठीक है, कुन्नूर और किलवा। अंजाडीवा और कुन्नूर किलवा में 1505 में किसने किया था? अल्मीडा ने, अल्मीडा साहब ने यहाँ यहाँ क्या किया था? दुर्ग स्थापित किया था। क्या स्थापित किया था? दुर्ग, ठीक है, दुर्ग स्थापित किया था, ठीक है। 1509 में अल्मीडा ने 1509 में अल्मीडा एक तरफ और दूसरी तरफ कौन था? गुजरात, तुर्की और मिस्र का संयुक्त बेड़ा था। संयुक्त बेड़ा, ठीक है। बेड़े को गुजरात, तुर्की और मिस्र के संयुक्त बेड़े को किसने हरा दिया था? अल्मीडा ने हरा दिया था, ठीक है। कब? 1509 ईस्वी में। 1509 में जब इन्होंने इसको हरा दिया था और अल्मीडा की विजय हो गई थी और इनकी हार हो गई थी, ठीक है। किसकी हार हो गई थी? गुजरात, तुर्की और मिस्र की संयुक्त सेना की हार हो गई थी। तो इसके परिणाम स्वरूप पुर्तगाली नौसेना क्या थी, जो ये भारत की साइड में, इधर तो मतलब ये बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, ये जो नीचे वाला हिंद महासागर है, हिंद महासागर की बात की जा रही है। हिंद महासागर का क्या हो गया? सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन गया, ठीक है। तो ओवरऑल अब देखते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जी कब से कब तक बनते हैं? 1500, अल्मीडा जी 1505 से लेके 1509 तक में बनते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी चलाते हैं। 1505 में कहाँ कहाँ पे फैक्ट्री लगाते हैं? अंजाडीबा की वजह से कुन्नूर की वजह से किलवा में केवल 3 जगह पे अंजाडीबा, कुन्नूर और किलवा में ये क्या करते हैं? दुर्ग लगाते हैं। 1503 में अल्बुकर्क ने लगा दिया था। कहाँ पे? वो कोचीन में, पहली फैक्ट्री कोचीन में, ये पहली फैक्ट्री की बात की जा रही है, लेकिन वो अल्बुकर्क था, ठीक है। अभी वो दोबारा गवर्नर बन के आएगा तब की बात की जाएगी, ठीक है। तो अल्मीडा पहला गवर्नर बनता है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इनका नाम रहता है। 1505 से लेके 1509 में होते हैं। अंजीडीबा, कुन्नूर और किलवा में दुर्ग लगाते हैं। 1509 ईस्वी में गुजरात, तुर्क, मिस्र के संयुक्त बेड़े को हरा देते हैं और हिंद महासागर पे पुर्तगालियों का शासन हो जाता है। अब चलते हैं हम लोग अल्बुकर्क की बात करते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क सेकंड कौन है? अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 ईस्वी से लेके 15 तक। अल्बुकर्क कब बनते हैं? 1509 से लेके 1515 तक। वास्तव में इसको वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। इसको कौन सा संस्थापक बोला जाता है? बोला जाता है पुर्तगाल भारत में पुर्तगाली शासन का वास्तविक संस्थापक था, ठीक है। भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। भारत में पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क का था। वैसे भारत में संस्थापक कौन था?
तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। अल्मीडा प्रथम शासक था, प्रथम गवर्नर वायसराय था, लेकिन अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक था। जैसे ये बना 1509 में, पहले 1503 में इसने क्या किया था, अभी बताया था। 1503 में इसने कोचीन में, ठीक है, कोचीन में पहली फैक्ट्री लगाया था, या प्रथम दुर्ग का इसने बनाया था, ठीक है। उसके 1509 में वह पुर्तगाल का गवर्नर नियुक्त होता है, और 1509 में पुर्तगालियों की तरफ से गवर्नर बनता है, गवर्नर। और 1510 में गोवा छीन लेता है, किससे? बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से। यूसुफ आदिल शाह से, ठीक है। यूसुफ आदिल शाह से क्या करता है, गोवा को छीन लेता है। गोवा को छीनने के बाद से बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, और उसके बाद से 1511 में अल्बुकर्क ने मलक्का, और 1515 में फारस की खाड़ी में अवस्थित कौन सा, होमरूज बंदरगाह पर अधिकार कर लेता है, ठीक है। और गोवा में इसने सती प्रथा को बंद कर देता है, सती प्रथा बंद कर देता है गोवा में। इसी वजह से इसको राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहते हैं, पूर्वगामी। तो मेन चीज़ क्या याद करते हैं, अल्फांसो डी अल्बुकर्क दूसरा बनता है, 1509 से लेके 1515 तक में बनता है। भारत में पुर्तगाली शासक का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। 1509 में यह गवर्नर बनता है। 1510 में गोवा के बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से छीन लेता है। 1511 में मलक्का, 1515 में फारस की खाड़ी के होमरूज बंदरगाह जीतता है, अधिकार कर लेता है, अधिकार करता है। और सती प्रथा को गोवा में बंद कर देता है, राजा राम मोहन राय का ये पूर्वगामी कहलाता है। इतना पेपर के हिसाब से अल्बुकर्क के लिए जरूरी चीज़ है। तो अल्मीडा हो गया, अल्बुकर्क हो गया। अल्मीडा 1505 से लेके 1509 तक बनते हैं। अल्मीडा ब्लू वाटर पॉलिसी चलाते हैं। 1505 में अंजाडीवा, कुन्नूर और किलवा में दुर्ग लगाते हैं। 1509 में अल्मीडा गुजरात, तुर्क और मिस्र की संयुक्त बेड़ा को हरा देते हैं। फिर आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क आता है, जो 1503 में भी आया रहता है और कोचीन में पहला दुर्ग लगाता है। 1509 से लेकर 1515 तक रहता है। 1509 में वो गवर्नर बनता है। 1510 में गोवा के बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लेता। 1511 में मलक्का, 1515 में फारस की खाड़ी में होमरूज बंदरगाह पे अधिकार करता। सती प्रथा का गोवा में अंत करता। राजा राम मोहन राय का ये पूर्वगामी कहलाता और पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक होता है। इस तरीके से याद करें। अब चलते हैं नीनो दी कुन्हा, नो कुन्हा, ये आते हैं 1529 ईस्वी में 1538 तक, ठीक है। नो द कुन्हा 1529 से 1538 में। अल्बुकर्क के बाद से दूसरा कोई पुर्तगाली शासक, मतलब गवर्नर इतना अच्छा बनकर नहीं कोई आता है। फिर आता है नूनो दी कुन्हा आते हैं, जो 1529 में आते हैं। नूनो दी कुन्हा कार्यभार ग्रहण करते हैं। इनके समय में एक चीज़ हो जाता है जिसकी वजह से इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। मुगल सम्राट जो हुमायूं थे, मुगल सम्राट हुमायूं और गुजरात के बहादुर शाह के बीच में संघर्ष। जो गुजरात के बहादुर शाह भी संघर्ष का लाभ उठाकर 1534 में
कौन? नीनो दी कुन्हा, मुगल सम्राट हुमायूं और गुजरात, ठीक है, और गुजरात के बहादुर शाह के बीच जो संघर्ष होता है, ठीक है, संघर्ष लाभ उठा के 1534 में बेसिन 1535 में दीव, अभी दमन पे नहीं किया, दीव पर अधिकार कर लिया। और 1530 के शासक में मुख्य केंद्र जो इन्होंने कोचीन था, पहला जो दुर्ग था उससे करके इन्होंने गोवा को मेन कर दिया, ठीक है। इनका मेन 3 काम इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए। ये पूछा जाए क्वेश्चन, अगर पेपर में पूछा जाए कि किस गवर्नर ने कोचीन से गोवा में किया, तो कोचीन से गोवा नीनो दी कुन्हा ने किया। 1534 में इन्होंने बेसिन पर अधिकार कर लिया, 1535 में इन्होंने दीव पर अधिकार कर लिया। और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मुगल, और मतलब ये है कहानी जानना चाहिए कि जब मुगल शासक गुजरात के बहादुर शाह से लड़ाई कर रहे थे तो उसी समय इन्होंने क्या किया, 1534 में बेसिन पर अधिकार कर लिया और 1535 में इन्होंने द्वीप पर अधिकार कर लिया, ठीक है। ये इस तरीके से मेन इंपॉर्टेंट गवर्नर होते हैं। और अच्छे से इसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले आते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, 1505 से लेके 1509 तक में आते हैं। फिर आते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क आते हैं, 1509 से लेके 1515 तक में आते हैं। फिर बीच में कई सारे और भी आते हैं। फिर नीनो दी कुन्हा आते हैं, 1529 से लेकर 1538 में आते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट है कि अल्बुकर्क ने गोवा को जीता था। किससे जीता था? बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से जीता था। 1511 में मलक्का, 1515 में फारस की खाड़ी का हुमरुज बंदरगाह और 1534 में बेसिन को नीनो दी कुन्हा ने जीता। 1535 में दीव को नीनो दी कुन्हा ने जीता। 1530 में इन्होंने कोचीन से गोवा राजधानी कन्वर्ट किया। राजधानी की बात की जा रही है, जहाँ से ये शासन कर रहे थे, तो इसको इन्होंने चेंज किया, ठीक है। एक शासक और आते हैं, मतलब एक गवर्नर और आते हैं 1538 में, गार्सिया द नरोन्हा गार्सिया द नरोन्हा आते हैं, 1538 में आते हैं। ये एक अन्य महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर बना था ये, और इन्होंने दमन, सालसेट, चौल, बम्बई, सेंट थॉमस, मद्रास और हुगली को अपना केंद्र स्थापित किया था। मतलब इन्होंने दमन पे भी किया, दमन के बाद से सालसेट और चौल जो मुंबई के पास है, अब प्लस बम्बई के बाद से सेंट थॉमस, मद्रास और हुगली जो कलकत्ता में, हुगली को अपना केंद्र स्थापित किया। 1559 में पुर्तगालियों ने दमन पर भी, ये कब अधिकार हुआ था? ये 1559 में 1559 में, ठीक है। 1559 में किस पे अधिकार हुआ था? दमन पे अधिकार हुआ था। 1535 में किस पे अधिकार हुआ था? द्वीप पे अधिकार हुआ था। 1534 में किस पे अधिकार हुआ था? बेसिन पे अधिकार हुआ था। 1530 में क्या हुआ था? कोचीन से गोवा को राजधानी में कन्वर्ट किया था। 1510 में क्या हुआ था? गोवा को किससे छीना था? बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से छीना। 1511 में क्या हुआ था? मलक्का। 1515 में फारस की खाड़ी का हुमरुज बंदरगाह पे अधिकार। सती प्रथा का इन्होंने अंत कर दिया था। कहाँ से? गोवा से। इसी वजह से राजा राम मोहन राय का ये पूर्वगामी कहलाते हैं। 1505 में क्या होता? अंजाडीवा, कुन्नूर और किलवा में दुर्ग होता है। 1503 में क्या होता? अल्बुकर्क ने दुर्ग की पहली स्थापना की थी, पहला फैक्ट्री खोला था। तो ये हमारे सारे गवर्नर हो जाते हैं। 1538 में कौन सा गवर्नर आता है? गार्सिया द नरोन्हा आता है। बाकी अनइम्पॉर्टेंट है, पेपर के अकॉर्डिंग के हिसाब से इतने गवर्नर जरूरी हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि राजाओं के साथ किस तरीके से संबंध बिगड़े, अच्छे हुए, क्यों पुर्तगाली पीछे हुए, अदर डच, फिर अंग्रेज कैसे पुर्तगालियों पे भारी पड़े, पुर्तगालियों के पतन का कारण क्या था, ये सब हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में
केवल यहाँ तक कि जितने भी आपके पुर्तगाली गवर्नर इम्पोर्टेंट थे उसके बारे में हमने पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ढेर सारा शेयर करें और कुछ समस्या हो तो कमेंट ज़रूर रखें।